हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 की एसएसटी की बुक का चैप्टर 8 सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करें। सीज़न का मतलब होता है मौसम। शाहिरा वेंट टू कश्मीर इन समर्स विद हर फैमिली। शाहिरा's फादर टोल्ड हर मदर टू पैक द स्वेटर एंड वूलन क्लोथ्स फॉर ऑल। शाहिरा कश्मीर जा रही है गर्मियों में अपने फैमिली के साथ। तो शाहिरा के पापा ने शाहिरा की मॉम से कहा कि आप स्वेटर्स और वूलन क्लोथ्स रख लीजिए, गर्म कपड़े। She said to her father, "We are suffering due to the heat in Delhi. It is not possible to stay here without cooler or air conditioner. It will be useless and unnecessary to carry woolen clothes during the journey." तो ये बात सुनकर शाहिरा ने अपने पापा से कहा कि यहाँ दिल्ली में हम इतनी गर्मी का सामना कर रहे हैं जिसमें हमें कूलर और एयर कंडीशनर के बिना जीना मुश्किल है, तो इसलिए हमें अपनी यात्रा में वूलन क्लोथ्स ले जाना अननेसेसरी होगा, मतलब जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ पर यूजलेस होगा। और माई फ्रेंड अनुराधा वेंट टू तमिलनाडु एंड केरला लास्ट वीक विद हर फैमिली। शी वॉज टेलिंग मी दैट दे टूक कॉटन क्लोथ्स विद दैम। फिर शाहिरा ने बताया कि उसकी फ्रेंड अनुराधा तमिलनाडु और केरला गई थी पिछले हफ्ते और वो अपने साथ कॉटन क्लोथ्स ले गए थे, सूती कपड़े। तो फिर ये सुनकर शाहिरा के पापा ने क्या बताया, सुनते हैं। शाहिरा's फादर टोल्ड हर दैट कश्मीर इज़ कोल्ड इवन इन जून, समटाइम टेम्परेचर ड्रॉप्स वेरी लो। शाहिरा के पापा ने बताया कि कश्मीर जून में भी बहुत ठंडा रहता है, ठंड पड़ती है वहाँ पर और कई बार तो तापमान बहुत ही नीचे गिर जाता है। सो द वूलन क्लॉथ्स आर नेसेसरी देयर, इसलिए वहाँ पे आपको गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही। शाहिरा आस्क्ड हर फादर, व्हाट इज़ टेम्परेचर? शाहिरा ने अपने पापा से पूछा कि टेम्परेचर क्या होता है। ही सेड दैट टेम्परेचर इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द लेवल ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ वाइन एट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो शाहिरा के पापा ने बताया कि किसी विशेष स्थान की हवा में गर्माहट और ठंड के स्तर को मापने को टेम्परेचर कहा जाता है। टेम्परेचर होता है तापमान। सेल्सियस स्केल इज़ यूज्ड इन आवर कंट्री टू मेजर द टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट इज़ ऑल्सो अ यूनिट टू मेजर टेम्परेचर। सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट दोनों ही यूनिट हैं जिनसे कि टेम्परेचर को नापा जाता है और हमारी कंट्री में सेल्सियस स्केल का यूज़ होता है टेम्परेचर नापने के लिए। द टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, वाइल ऑन सेल्सियस स्केल इज़ इट 37.4 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ एब्रीविएटेड एज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37.4 डिग्री सेल्सियस। किसी भी हेल्दी पर्सन का जो टेम्परेचर होता है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर, उसे शॉर्ट में आप बोल सकते हैं कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। प्योर वाटर फ्रीजेज इनटू सॉलिड एट 0 डिग्री एंड स्टार्ट बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। जो प्योर वाटर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है बर्फ़ के रूप में और 100 डिग्री सेल्सियस होने पर वो उबलने लगता है। In some places in Kashmir like Gulmarg and Pahalgam, people need hot water to bath even in June. कश्मीर में गुलमर्ग और पहलगाम जैसी जगहों पर तो गर्मियों में जून में भी गर्म पानी से नहाने की ज़रूरत पड़ती है। शाहिरा said that it must be very cold in winters there. शाहिरा ने बोला कि फिर तो वहाँ ठंड में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती होगी। Her father told her that in winter people use a special kind of heater which is known as kangdi, which is used to keep their body warm and protect them from cold. उनके पापा ने बताया कि वो लोग एक स्पेशल टाइप का हीटर रखते हैं जिसे कि वो कांगड़ी कहते हैं, जो उनकी बॉडी को ठंड से बचाता है। दे हैंग इट अराउंड देयर नेक एंड कीप इट अंडर देयर आउटर क्लोथिंग, इट सेव्स द पीपल फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। और वो कांगड़ी को अपने गले में पहनते हैं, टांग लेते हैं अंदर की तरफ और ऊपर से कपड़े से ढक लेते हैं, जिससे कि वो उन्हें बाहर की बहुत ज़्यादा तेज़ जो ठंड पड़ती है उससे बचाता है। शाहिरा आस्क्ड व्हेन डज कश्मीर बिकम हॉट लाइक दिल्ली। शाहिरा ने पूछा कि तो फिर पापा जो कश्मीर है वो दिल्ली की तरह गर्म कब होता है, इतनी गर्मी वहाँ पर कब पड़ती है। हर फादर टोल्ड हर दैट कश्मीर नेवर बिकम्स हॉट लाइक दिल्ली। फिर उसके पापा ने बताया कि कश्मीर कभी भी दिल्ली जितना गर्म नहीं होता है, वहाँ इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ती। He further said that there is a temperature difference between the summer temperature in different places.
उन्होंने बताया कि जो तापमान होता है, गर्मियों का तापमान भी अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है. When Delhi is extremely cold, it is not cold in South India. Rain starts in Kerala in the month of June, while it is extremely hot in Delhi at that time. और उन्होंने बताया कि जब दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है, उस वक्त साउथ इंडिया में उतनी ठंड नहीं पड़ रही होती है. साउथ इंडिया में बच्चों आपको पता है ना कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, ये सभी, कर्नाटका एटसेट्रा. और वहाँ पर गर्मियों में क्या कहते हैं, केरल में जून के महीने में बारिश हो रही होती है, और उस समय दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही होती है, और उस वक्त आपकी समर वेकेशंस भी चल रही होती है ना बच्चों. Then he told that there are 3 main seasons in our country. फिर उन्होंने बताया कि हमारे देश में 3 मुख्य मौसम हैं, सीज़न हैं. कौन कौन से हैं? पहला है विंटर, सेकेंड है समर सीज़न और रेनी सीज़न. Each season has its own speciality. Different kind of fruits, vegetables and cereals are grown in different seasons. और हर मौसम की अपनी एक अलग खासियत है. हर मौसम में अलग अलग तरह के फल, सब्जियां और अनाज उगाए जाते हैं. We wear clothes according to season. In which season there is a difference between the temperature and pattern of wind and rain. Let us know briefly about each season. और हम हर मौसम के हिसाब से ही कपड़े पहनते हैं, और हर मौसम का तापमान और हवा और बारिश सब अलग अलग होता है. चलिए मौसमों के बारे में जानते हैं. Winter season in India. Winter season starts from November and extends up to February. In November, the temperature starts decreasing slowly and it becomes quite low in December. It is extremely cold in January. बच्चों भारत में सर्दियाँ जो होती हैं, सर्दियों का मौसम नवंबर से लेके फरवरी तक चलता है, और नवंबर से टेम्परेचर बहुत ही गिरने लगता है, तापमान में गिरावट आती है, और दिसंबर में तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर नीचे गिर जाता है, और जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग. Cold winds flow from the west. There is a cold wave in northern plain. The nights are even colder. बच्चों जब सर्दियाँ होती हैं, आती हैं, तो फिर दिन छोटे होने लगते हैं धीरे धीरे, रातें लंबी होने लगती हैं, और बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा पश्चिम तरफ से बहती है, पश्चिम दिशा की तरफ से, और शीतलहर भी चलती है उत्तर भारत में, पूरे उत्तर जो उत्तरी मैदान हैं उनमें, और रात तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होने लग जाती हैं. वी यूज़ स्वेटर्स, कोट्स एंड अदर वूलन क्लोथ्स इन विंटर फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड. चिल्ड्रन वेयर स्वेटर्स और कोट्स टू स्कूल. एट नाइट वी यूज़ ब्लैंकेट और रजाई क्विल्ट्स फॉर प्रोटेक्शन. और बच्चों इस समय इतनी ठंड पड़ती है कि हमें स्वेटर, कोट और अलग अलग गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं अपने आप को सर्दियों से बचाने के लिए, और बच्चे भी स्वेटर्स और कोट्स पहनकर स्कूल जाते हैं, और रात में तो सोते वक्त ब्लैंकेट, कंबल और रजाई का प्रयोग करते हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए. इन विंटर सीजन देर इज़ डेंस फॉग इन नॉर्दर्न इंडिया. और सर्दियों में तो नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा फॉग हो जाता है, कोहरा बोलते हैं जिसे. द फॉग एक्ट्स एज एन ऑब्स्टेकल इन विज़न. और फॉग जो होता है वो एक तरीके से कुछ भी देखने में एक बाधा के रूप में होता है, जिसे हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता है, धुंध होती है पूरी. समटाइम्स इट कॉजेज एक्सीडेंट्स ऑल्सो. और इसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं. ड्यू टू फॉग द एरोप्लेन एंड ट्रेन्स रन लेट और आर एवर कैंसल्ड. और बच्चों फॉग की वजह से एरोप्लेन्स और ट्रेन लेट भी हो जाते हैं, और कई बार इन्हें कैंसिल भी कर दिया जाता है. इन द नॉर्दर्न एरियाज स्पेशली इन द हिमालयाज स्नो फॉल्स इन दिस सीज़न. और बच्चों उत्तरी भारत में इस समय पर हिमालय पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, स्नोफॉल होता है. समटाइम्स इट रेन्स आ लिटिल. और कई बार बारिश भी होती है इस समय. दिस रेन इज़ वेरी यूज़फुल फॉर वीट क्रॉप विच इज़ कल्टिवेटेड इन दिस सीज़न. और जो ये बारिश होती है ये बहुत ही यूज़फुल होती है गेहूँ की फसल के लिए, जो कि इस मौसम में उगाई जाती है. इन दिस सीज़न वीट, पीज,
ग्राम एंड मस्टर्ड क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड। इस मौसम में गेहूँ, मटर, चना और सरसों आदि उगाए जाते हैं। देयर इज़ नो विंटर सीजन इन साउथ इंडिया लाइक नॉर्दर्न इंडिया। देयर इज़ ओनली माइल्ड कोल्ड इन साउथ इंडिया। बच्चों, साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया की तरह ठंड नहीं पड़ती है, यहाँ पर बहुत ही हल्की ठंड पड़ती है। द कोस्टल एरियाज लाइक मुंबई, गोवा, त्रिवेंद्रम, रामेश्वरम, चेन्नई आर कूल, सो वुलन क्लोथ्स आर नॉट नीडेड हेयर। बच्चों, पिछले पार्ट में आपने कोस्टल एरिया के बारे में पढ़ा ही था, उसमें ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, इसीलिए मुंबई, गोवा जो भी यहाँ पर दिए हैं उन सब जगहों पर इतनी ठंड नहीं पड़ती है, इसलिए वहाँ हमें गर्म कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। From February, the duration of the day starts increasing and the cold starts decreasing. Slowly, the mango trees start to flower. और फरवरी के बाद दिन बड़े होना शुरू हो जाते हैं और क्या कहते हैं, ठंड भी धीरे धीरे घटने लगती है और जो आम के पेड़ होते हैं उन पे जो आम के बौर होते हैं, फूल होते हैं, वो आना शुरू हो जाते हैं। Summer season. At the last week of February approaches, the sweet sound of the koel indicates the स्टार्ट ऑफ द समर सीज़न इन नॉर्दर्न इंडिया। और बच्चों, फरवरी के लास्ट वीक में आपको कोयल की आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं, जो कि हमें इंडिकेट करती है कि नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तरी भारत में गर्मी शुरू होने वाली है। इन द मिडिल ऑफ मार्च द टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। और मार्च के मंथ में बीच में ही टेम्परेचर स्टार्ट हो जाता है बढ़ना। डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। और दिन भी बड़े होने लगते हैं, रातें धीरे धीरे छोटी होने लगती हैं। वी स्टार्ट स्वेटिंग, और हमें पसीना आने लगता है। इन द मे एंड जून द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। ड्यू टू दिस इंक्रीज्ड टेम्परेचर द वाइंड्स बिकम्स हॉट। और क्या होता है, मई और जून में तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और हवा भी बहुत गर्म हो जाती है। दीज हॉट वाइंड्स आर कॉल्ड लू। और इन गर्म हवाओं को हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। सम पीपल गेट अफेक्टेड बाय लू। और कुछ लोगों को तो लू लग जाती है, जिससे कि वो बीमार भी पड़ सकते हैं। पीपल शुड टेक केयर टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम दीज लू। और लोग अपने आप को इससे बचाते हैं, लू से बचाने की कोशिश करनी चाहिए उन्हें। AC and coolers are used in offices and houses. Sometimes the dust storm winds blow in the summer season. और लोग गर्मी से बचने के लिए AC कूलर का यूज़ करते हैं ऑफिस और हाउसेस में। और कई बार धूल भरी आंधियाँ भी चलती हैं गर्मी के सीज़न में। दीज डस्ट स्टॉर्म वाइंड्स डिक्रीज द टेम्परेचर स्लाइटली। और इन जो ये आंधियाँ चलती हैं, इनकी वजह से तापमान में हल्की गिरावट आती है। देयर इज़ नो सच हॉट समर सीजन इन साउथ इंडिया लाइक इन नॉर्थ इंडिया। देयर इज़ नो लू इन द समर सीजन। इट रेन्स अ लिटिल ड्यू टू स्टॉर्म इन डिफरेंट पार्ट्स। और बच्चों, जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में इतनी गर्मी पड़ती है, गर्म हवाएं चलती हैं, उस तरह का कुछ भी साउथ इंडिया में नहीं होता है। वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। इन कोस्टल एरियाज आर ह्यूमिड एंड दिस कॉजेज द डिलेड ड्राइंग ऑफ स्वेट। बच्चों, कोस्टल एरियाज़ में बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने के कारण, हवा में नमी होने के कारण पसीना बहुत देर में सूखता है। इन द हिली रीजन्स द टेम्परेचर रिमेन्स लो, सो इट इज़ कोल्ड एज़ कम्पेयर टू द प्लेन्स। और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर तापमान कम रहता है, इसीलिए वो मैदानी क्षेत्रों से ज़्यादा ठंडे होते हैं। सो द पीपल विजिट हिल स्टेशंस लाइक कश्मीर, शिमला, नैनीताल, ऊटी, महाबलेश्वर, मसूरी, दार्जिलिंग एट्सेट्रा टू हैव रिस्पाइट फ्रॉम एक्सट्रीम हीट फॉर अ वाइल। और इसीलिए लोग जो मैदानी इलाकों में रहते हैं या गर्म इलाकों में रहते हैं, वो लोग हिल स्टेशन घूमने जाते हैं ताकि उन्हें गर्मियों से राहत मिल सके। शाहिरा इज़ ऑल्सो गोइंग टू कश्मीर विद हर फैमिली एंड टेकिंग वूलन क्लोथ्स फॉर टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड। और शाहिरा भी गर्मियों में ही अपनी फैमिली के साथ कश्मीर जा रही है और गर्म कपड़े ले जा रही है अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए। In summers, mango, the king of fruits, is available in the market. People eat mango, watermelon, muskmelon, lemon and extract from bale to save themselves from the heat. और बच्चों, गर्मियों में फलों का राजा आम मार्केट में आ जाता है और लोग आम, तरबूज, खरबूज, नींबू का रस और बेल का शरबत पीते हैं, जिससे कि वो गर्मियों से अपने आप को बचा सकें। रेनी सीज़न
Shahira returns to Delhi with her family after spending 2 weeks in Kashmir's cold climate. The school Shahira told her classmates that it was cold in Kashmir even in the summer season. Shahira ने अपने classmates को बताया कि कश्मीर में summer season में भी ठंड पड़ती है. She told them about the houses made on boats at the Dal Lake, and she also told that they spent 2 nights on a houseboat. The houseboat owner had told her that in winters, due to the cold, many times the Dal Lake freezes. और क्या कहते हैं, शाहिरा ने फिर अपने दोस्तों को बताया कि उसने वहाँ पर हाउस बोट देखे, जो कि बोट पर हाउस बने होते हैं लकड़ी से, उन्हें हाउस बोट कहा जाता है, जो कि डल लेक में चलते हैं. डल झील कश्मीर में है जो. और फिर उसने बताया कि वहाँ पर उसने 2 रातें स्पेंड की. और जो हाउस बोट का ओनर था उसने बताया कि डल लेक ज़्यादा ठंड में फ्रीज हो जाती है, जम जाती है. वी सॉ सम स्मॉल बोट्स ऑन द लेक विच are called shikaras. The shikara boatmen bring flowers and vegetables to the houseboats. और उसने बताया कि डल लेक में उसने छोटी छोटी नाव देखी जिन्हें शिकारा कहा जाता है. और जो शिकारा बोटमैन होते हैं, शिकारा को चलाने वाले लोग होते हैं, वही वेजिटेबल्स और फ्लावर्स लेकर आते हैं. One day when Shahira was returning home from school, she saw black clouds in the sky and she felt that wind was a little cooler. Suddenly the thunder started with lightning. अब एक दिन जब शाहिरा स्कूल से घर वापस आ रही थी तो उसने रास्ते में देखा कि आसमान में काले बादल छा गए हैं और ठंडी हवा भी बहने लगी है और अचानक से बिजली भी कड़कने लगी है. इन द पार्क्स ऑन द वे टू स्कूल द पीकॉक्स स्टार्टेड सिंगिंग एंड डांसिंग. इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली. दिस गेव रिलीफ फ्रॉम द समर हीट. देयर वॉज वाटर ऑल्सो अराउंड ऑन द रोड्स. और फिर अचानक तेज़ बारिश होने लगी और फिर जो पार्क था वहाँ पर मोर भी नाचने लगे और तेज़ तेज़ बारिश हुई, जिससे कि गर्मी से राहत मिली और रोड में हर तरफ पानी भर गया. नेक्स्ट डे इन द क्लास शाहिरा आस्क्ड हर टीचर दैट यस्टरडे इट वॉज वेरी हॉट बट हाउ द क्लाउड्स हैड गैदर्ड सडनली एंड इट स्टार्टेड रेनिंग. फिर अगले दिन जब साहिरा क्लास में आई उसने टीचर से पूछा कि कल बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी लेकिन अचानक से बादल कहाँ से आ गए और तेज़ बारिश भी होने लगी. द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट ड्यू टू एक्सट्रीम हीट द वाइंड्स फ्रॉम द सी स्टार्ट्स ब्लोइंग टुवर्ड्स लैंड. तो टीचर ने बच्चों को बताया जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो फिर समुद्र की तरफ से हवा ज़मीन की तरफ बहने लगती है. दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ मॉइस्चर विद दैम. और जिसमें बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर होता है, नमी होती है. दिस ह्यूमिड वाइन टर्न्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट आफ्टर कूलिंग एंड इट रेन्स एज द रेन ड्रॉप. और फिर ये सारे जो हवा में जो नमी होती है ये सब इकट्ठा होकर क्लाउड बन जाती है ऊपर जाके और फिर ये वाटर ड्रॉपलेट के रूप में रेन ठंडी हो जाती हैं और जिससे ये रेन ड्रॉप के रूप में नीचे गिरती हैं. बिकेम बिग एंड हैवी. और बहुत बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं. इन इंडिया द ड्यूरेशन ऑफ द रेनी सीजन इज़ फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेम्बर. और भारत में जुलाई से सितंबर तक रेनी सीजन होता है. इन दिस सीजन द वाइंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी ब्रिंग मॉइस्चर एंड रेन्स एंड आर कॉल्ड मॉनसून. और इस सीज़न में हवा समुद्र की तरफ से बहती है और जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है जिसके कारण बारिश होती है और इन हवाओं को हम क्या कहते हैं, मॉनसून. Due to these humid winds, it rains a lot all over India. The moisture in the air causes a delay in the drying of wet clothes and a lot of sweating. और बच्चों इस नमी वाली हवा के कारण ही हमारा पसीना या कपड़े ये सभी सूखने में बहुत देर लगती है. ड्यू टू एक्सटेंसिव रेनफॉल द रिवर्स ओवरफ्लो. और बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण नदियाँ ओवरफ्लो होने लगती हैं. दिस कॉजेज फ्लड्स. और इसके कारण बाढ़ आती है. इट कॉजेज अ लॉट ऑफ हार्म टू क्रॉप्स पीपल एंड प्रॉपर्टी. और इससे कि लोगों को, फसलों को और उनकी संपत्ति को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है. यू मस्ट हैव सीन दैट वाटर फ्रॉम यमुना रिवर वाटर स्प्रेड इन द लोअर रीजन्स आर कॉजेज फ्लड. और कई बार तो आपने खुद भी देखा होगा यमुना नदी में भी पानी इतना ज़्यादा हो जाता है बारिश के कारण कि वो निचले इलाकों में जाने लगता है और बाढ़ का कारण बनता है.
The government makes efforts to save people living in lower regions from floods. और सरकार उनको बचाने के लिए कई एफर्ट करती है. In India, the distribution of rain is not equal. It rains very heavily in northeastern states like Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, केरला एंड गोवा ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. भारत में बारिश भी हर जगह बराबर नहीं होती है. भारत में जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है जैसे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, केरला और गोवा, इन सब जगहों पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है और पश्चिमी कोस्ट पर भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है. ऑन द अदर हैंड इट रेन्स अ लिटिल इन द मिडिल ऑफ द प्लेट्यू डेजर्ट एंड लेह लद्दाख. और जबकि दूसरी तरफ लेह लद्दाख और डेजर्ट, रेगिस्तान, पठारी क्षेत्र, उन सब जगहों पर बहुत कम बारिश होती है. रीजन्स मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री आर एंगेज्ड इन फार्मिंग. फार्मिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर. और हमारे भारत में कई इलाकों में खेती की जाती है और खेती करने के लिए बच्चों बहुत पानी की आवश्यकता होती है. द फार्मर्स ऑल ओवर इंडिया कल्टिवेट राइस, मेज, ज्वार, उड़द एट्सेट्रा. और हमारे इंडिया में लोग चावल, मक्का, ज्वार और ये सभी फसलें उगाते हैं. इन द रेनी सीजन पीपल यूज़ अ रेन कोट और अम्ब्रेला टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द रेन. और लोग बारिश में अपने आप को बचाने के लिए अम्ब्रेला और रेन कोट का इस्तेमाल करते हैं. So in this way we come to know that each season has its own speciality. It is due to these seasons that we can get different types of fruits, vegetables and cereals. Every season has its own importance. Be it dresses that we wear or the crops grown in the fields. बच्चों, इससे कि हमने जो पढ़ा इस चैप्टर में, जिससे हमें पता चलता है कि हर मौसम की अपनी एक अलग खासियत होती है और इस मौसम की वजह से ही अलग अलग जो मौसम होते हैं इनके कारण ही हमें अलग अलग तरह के फल, सब्जियां और अनाज मिलते हैं. और इन सभी अलग अलग सीजन्स की अपना ही एक अलग महत्व है. और जिस तरह से इसमें अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं और उसी जिस तरह से हम अलग अलग कपड़े भी पहनते हैं, है ना बच्चों. इसीलिए ये सभी मौसम बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए. बच्चों, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द मेन सीजन्स ऑफ इंडिया. भारत के प्रमुख मौसमों का नाम लिखना है. देयर आर 3 मेन सीजन्स इन इंडिया, विंटर सीजन, समर सीजन एंड रेनी सीजन. सर्दी का मौसम, गर्मी का और बरसात का. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या है, तापमान क्या है. राइट द यूनिट टू मेजर इट. इसे मापने की इकाई लिखनी है. टेम्परेचर इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द लेवल ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ विंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस. इट्स यूनिट इज़ सेल्सियस स्केल. तापमान जो है वो एक मापने की इकाई है किसी भी जगह की गर्मी और ठंड के लेवल का, कि वहाँ की विंड कितनी ठंडी और गर्म है. इस लेवल को नापते हैं हम, टेम्परेचर कहते हैं उसे हम, कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है. और इसे नापने की इकाई है सेल्सियस स्केल. हम इसे फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं. क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ लू. लू क्या है. इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डज इट ब्लो. और ये भारत के किस हिस्से में बहती है. द ड्राई एंड हॉट विंड्स दैट ब्लो इन डे टाइम आर कॉल्ड लू. जो गर्म और सूखी हवा बह रही होती है दिन के समय में उसे हम लू कहते हैं. जो काफ़ी गर्म होती है, ऐसा लगता है कि वो थपेड़े मार रही है. इट ब्लोज इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ये भारत के उत्तरी हिस्से में बहती है. क्वेश्चन 4, मेक अ लिस्ट ऑफ क्लोथ्स दैट वी वियर इन द विंटर सीजन. आपको लिस्ट बनानी है कपड़ों की जो हम सर्दी के मौसम में पहनते हैं. जैसे आंसर, स्वेटर, कोट्स, शॉल, वुलन क्लॉथ्स, सॉक्स एंड वार्मर. ठीक है बच्चों. क्वेश्चन 5, योर फ्रेंड इज़ कमिंग टू दिल्ली फ्रॉम तमिलनाडु इन जनवरी. व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स विल यू सजेस्ट टू हिम टू ब्रिंग. आपका दोस्त दिल्ली आ रहा है तमिलनाडु से जनवरी के मौसम में. बच्चों, जनवरी के मौसम में दिल्ली में काफ़ी ठंड पड़ रही होती है, तो आप किस तरह के कपड़े उसे लाने को सजेस्ट करेंगे. तो आप लिखेंगे, आई विल सजेस्ट हिम टू ब्रिंग द वुलन क्लोथ्स लाइक कोट, शॉल, स्कार्फ एंड वार्मर्स एट्सेट्रा. मैं उसे वुलन गर्म कपड़े लाने को कहूँगी, जैसे कि कोट, शॉल, स्कार्फ और जो वार्मर्स होते हैं आदि ऐसे कपड़े वो यहाँ पर लाए.
चलिए बच्चे, क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ए, द टेम्परेचर इज़ डैश इन समर। समर में कैसा टेम्परेचर होता है? हॉट। बी, इट रेन्स वेरी लो इन थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में बहुत ही कम बारिश होती है। सी, द एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स दैट ब्लोज इन द विंटर आर कॉल्ड। जो सर्दी में अत्यधिक ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, हमें उन्हें क्या कहते हैं? कोल्ड वेव। डी, डैश फ्लड्स दिल्ली इन रेनी सीजन। बरसात में दिल्ली में बाढ़ कौन लाता है? यमुना। ई, रेनी सीजन इन इंडिया रिमेन्स अप टू। रेनी सीजन कब तक रहता है भारत में? बरसात का मौसम जुलाई टू सितंबर। ओके बच्चों, अब हम टिक मार्क राइट रॉन्ग देख लेते हैं। क्वेश्चन 7, पुट राइट एंड रॉन्ग साइन अगेंस्ट राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। सही पर सही का निशान लगाना है, जो गलत स्टेटमेंट है उस पर हमें रॉन्ग का निशान लगाना है। ए, द मानसून रेन फॉल्स इन जनवरी इन इंडिया। क्या मानसून रेन जनवरी में आती है? बिल्कुल नहीं। जनवरी में यहाँ पर ठंड पड़ रही होती है। मानसून रेन जुलाई में आती है। बी, द स्नो फॉल्स इन जनवरी ऑन द नॉर्दर्न माउंटेन्स इन इंडिया। बर्फ़बारी हो रही होती है जनवरी में नॉर्दर्न हिस्से में, भारत के पहाड़ी क्षेत्र में। यस, तो ये ठीक है, तो इसलिए हम इसमें राइट का निशान लगाएंगे। सी, द कोल्ड वेव प्रिवेल्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। क्या ठंडी हवाएं जुलाई के महीने में आती हैं? बिल्कुल गलत। जुलाई में बहुत ही ज़्यादा गर्मी यानी लू चल रही होती है, जो गर्म वेव होती हैं। डी, विंटर सीजन स्टार्ट्स इन अप्रैल इन इंडिया। क्या विंटर सीजन अप्रैल में स्टार्ट होता है? बिल्कुल नहीं, ये दिसंबर में स्टार्ट होता है, नवंबर दिसंबर में। ई, सैंडी स्टॉर्म्स डिक्रीजेज द टेम्परेचर इन समर सीजन। जो सैंडी स्टॉर्म्स होते हैं वो टेम्परेचर को कम कर देते हैं समर सीजन में। हाँ, वो टेम्परेचर को कम कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। थैंक यू।